ओके जी, आज का लेक्चर बेसिकली अबाउट द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स। कंप्यूटर जब भी कोई सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता है, अरिथमेटिक ऑपरेशन जो सब्ट्रैक्शन का जब परफॉर्म करता है, तो वो इंस्टेड ऑफ डूइंग सब्ट्रैक्शन इट प्रेफर टू यूज एडिशन, यानी वो एडिशन करके सब्ट्रैक्शन का प्रोसीजर परफॉर्म करता है। अब सिचुएशन क्या है? अब सिचुएशन ये है कि ओके, सपोज मेरे पास एक नंबर है 1010 और उसमें से मैं किसी एक नंबर को 10000 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ। सो हमने इससे पहले सीखा था कि ओके किस तरह से सब्ट्रैक्शन की जाती है, कि ओके यहाँ से वो बोरो करेगा और यहाँ से ये इट विल बिकम 2 और उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेगा एंड अल्टीमेटली इट वुड बी सॉल्व, राइट। मसलन हमने कहा था 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट किया, इट वुड बी 0, 1 माइनस 0 इट वुड बी 1, 0 माइनस 0 इट वुड बी। सो दिस इज बेसिकली how the subtraction would be done. But जो कंप्यूटर करता है वो सब्ट्रैक्शन करने की बजाय बेसिकली एडिशन करता है। अब वो एडिशन कैसे करता है? वो 1010 ही एक नंबर है और उसमें 1000 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो क्या करेगा कि वो इस नंबर को जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेगा और उसका कॉम्प्लीमेंट लेके उसमें एडिशन कर देगा। उसको इसका कॉम्प्लीमेंट ले लिया, किसका? 1000 का कॉम्प्लीमेंट लिया और उसको एडिशन कर दी पहले वाले नंबर में से जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना था, राइट। सो अब हमें दो तरह से ये सब्ट्रैक्शन की जाती है कंप्यूटर, बाय अप्लाइंग टूज कॉम्प्लीमेंट एंड बाय अप्लाइंग वंस कॉम्प्लीमेंट, राइट। सो हम बेसिकली दोनों के बारे में ही बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे टूज कॉम्प्लीमेंट करते हैं। So by applying 2's complement, so 2's complement में क्या करेंगे कि हम जिस प्रोसीजर वही है, जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है उसका 2's complement लेंगे, ठीक है। So the one thing is 2's complement and the second one is 1's complement, right? So अभी हम complement, right? So अभी हम 2's complement को फॉलो करते हैं। सो सपोज हम एक नंबर लेते हैं कि हमारे पास m एक नंबर है जो कि 1010 है, n एक नंबर है जो कि 1001 है, and we want to know what would be the m minus n by applying 2's complement, राइट। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम n का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, n का कॉम्प्लीमेंट। सो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसका कॉम्प्लीमेंट। सो 2's complement of n लिया, ऑफ n। अब ये किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, we'll learn that one, राइट। सो 2's complement बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि जो जितने इंटीजर का नंबर है, सबसे पहले एक चीज मेक श्योर कर लीजिएगा, जब भी इसको सॉल्व करेंगे तो मेक श्योर कर लेना है कि जो m और दो नंबर्स जिनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है वो दोनों नंबर्स सेम इंटीजर्स के होने चाहिए। सो इफ वन इज 3 इंटीजर्स एंड द सेकंड वन इज 4 इंटीजर, तो पहले वाले को भी 4 इंटीजर कर देंगे। वो किस तरह से 4 इंटीजर किया जा सकता है? वो 4 इंटीजर करने के लिए आप उससे पहले लीडिंग जीरोस लगा देते हैं, राइट। उसके बारे में बात कर लेंगे एक और नंबर जब एग्जांपल देंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2's complement of n, 2's complement of n किस तरह से लिया जाएगा कि n जो भी नंबर है आपका 1001, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जितने यहां पे इंटीजर्स हैं उतने ऊपर जीरोस लगा देंगे और एक 1। एक्चुअली में ये क्या हो रहा है? ये हम कह रहे हैं कि ओके जनाब, जितने इंटीजर का नंबर है दिस इज बेसिकली हम 2 को बाइनरी में लिखते हैं 10 और उसकी पावर जितने नंबर ऑफ इंटीजर्स है। कितने नंबर ऑफ इंटीजर्स हैं? 4 इंटीजर्स हैं, सो इट वुड बी इट्स पावर 4, राइट। सो दिस वन विल बिकम ये सिनेरियो। या फिर हम कहते हैं कि ओके नहीं जी, बाइनरी नंबर है तो हम तो 2 की बात करते हैं, सो 2 रेज़ टू पावर 4 दैट वुड बी इक्वल टू अगेन 16, और 16 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 16 1 0 0 0 0। सो इन ऑल द केसेस आपको सिंपल ये देखना है कि ओके
जितने इंटीजर्स का नंबर है उतने ऊपर जीरो से होंगे, और उससे उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इंटीजर होगा दैट वुड बी 1, राइट। सो आप 10⁴ करके देख लें, या आप 2⁴ कर लें, इट वुड बी इक्वल, यानी ये 16 ही बनेगा। सो 16 में से आप ये नंबर 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो वंस यू सब्ट्रैक्ट दिस वन, अब आपके जहन में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा, क्योंकि हम अभी तो हमने बात कर रहे थे, ये टूज कॉम्प्लीमेंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है वो तो बेसिकली एडिशन करता है। यहाँ पे तो हम टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो वो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि अच्छा वो कंप्यूटर किस तरह से टूज कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट कर लेता है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी हम ये एक प्रोसीजर देखते हैं, क्योंकि टूज कॉम्प्लीमेंट कि हमने कहा कि जितने नंबर का इंटीजर था उस उतने ही जीरोस और उसके अलावा एक 1। सो अब क्या हुआ, इस जीरो में से 1 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पहले से जीरो है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे जीरो, तो अब द लास्ट वन पे यहाँ पे 1 से इसको उसने कैरी बोरो लिया, सो इट विल बिकम 2। 2 में से 1 बोरो लिया, इट रिमेन्स 1 ओवर हियर। मैं इसको थोड़ा सा लेट मी, सो जब यहाँ से हमने बोरो लिया, इट रिमेन्स 0 एंड दिस वन विल बिकम 2। 2 में से यहाँ पे बोरो किया तो इस साइड पे 2 आ गया, यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ से बोरो किया, इस साइड पे 2 आ गया और यहाँ पे 1 रह गया। यहाँ से 2 में से इस साइड पे लेके गए, ये इट बिकम्स 2 एंड दिस वन रिमेन 1। सो व्हाट हैपेंस कि अल्टीमेटली इसमें से हमने अब सब्ट्रैक्ट किया 2 minus 1, दैट वुड बी 1, दिस वन 1 1। ओके, सो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। सो दिस वन इज बेसिकली टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन, राइट जी। सो टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन जो हमारे पास बना वो इट बिकम्स 0 0 1 1 1। बेसिकली 4 इंटीजर्स में ही आएगा, तो बेसिकली ये वाला हम इस जीरो को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। ये 4 इंटीजर्स की बात हो रही है, तो बेसिकली 4 ही इंटीजर्स में हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। सो 4 इंटीजर का के दोनों नंबर से उसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट लिया तो अगेन इट बिकम 0 0 1 1 1 1 आ रहा है। बेसिकली इट वुड बी रिटन एज 4 इंटीजर्स में लिख देंगे, इट वुड बी दो द मोस्ट लेफ्ट का जो 5वां जीरो था उसको हमने खत्म कर दिया, इट विल नॉट मेक एनी impact on the value of the number. So this one is a 2's complement of m. अब इसमें m को ऐड कर दिया। m क्या था, m हमारे पास नंबर जो था वो हमने पता है कि that is 1010। इसमें ऐड कर दिया गया, so when we are adding this one 10, it will become 1 1 plus 1 it would be a 2, so 2 को में 0 would be here and 1 would be the carry, 1 plus 1 that is 2, 2 को हम लिखते हैं बाइनरी में 1 0 की फॉर्म में, the right one would be placed over here, the 1 would be the carry, 1 plus 1 that would be a 0 and 1 would be the carry, so this one। सो 4 इंटीजर्स का नंबर था। अब हमारे पास जो आंसर आया वो बेसिकली 4 इंटीजर्स के बाद हमने देखा क्या either the carry would be generated or not. So there are two things. If the carry is generated, here the carry is generated. अगर जीरो आता तो definitely carry will not be generated. तो there are basically 4 rules कि हाँ जी के क्या करिए। If carry is equal to 1, then what happens? There are then two things we need to do. या तो कैरी 1 आएगा, कैरी 0 आएगा, बेसिकली दो ही पॉसिबिलिटीज है। अगर कैरी 1 आएगा देन व्हाट हैपेंस कि आपने क्या करना है कि योर आंसर इज अ पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। आपका जो वैल्यू आई मींस कि आप एक बड़े नंबर में से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया था और आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव नंबर है। सेकेंडली क्या है कि उस आंसर को टू गेट आंसर what you have to do, we will ignore the carry, राइट। सो पहली बात ये कि हमने कहा कि आंसर पॉजिटिव है, हमारे पास कैरी आ गया। ये कैरी जब आ गया तो हमने कहा कि ओके इस कैरी को इग्नोर कर दो, ठीक। इस कैरी को हमने इग्नोर कर दिया
और हमारे पास ये जो आंसर आया यही हमारा अल्टीमेट आंसर है, राइट। अब अगर हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाए कि हम कहें कि ओके जी, कि आपके पास if carry is equal to 0, carry जनरेट ही नहीं हुआ, then what happens, then you have to do two things। पहली बात कि जो भी आपका आंसर था, your answer is a negative number। भाई कैरी पॉजिटिव नहीं आया तो your answer is a नेगेटिव नंबर, ठीक, नेगेटिव नंबर। सेकेंडली, टू ऑब्टेन द आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू गेट द टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस आंसर, ठीक है। टू ऑब्टेन आंसर आपने क्या करना है, अगेन टेक टूज कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट। सो मैं क्विकली अगर बात करूं, क्योंकि अगर मुझे n माइनस m फाइंड आउट करना हो, ठीक है। सो सपोज मुझे फाइंड आउट करना है n माइनस m ऑफ द सेम नंबर, राइट। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टूज, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ अभी। n माइनस m फाइंड आउट करना था, n मेरे पास नंबर था 1001, m है 1010, इसी नंबर को अब मैंने m माइनस n की बजाय n माइनस m कर रहा हूँ। सो टूज ऑफ m मैंने फाइंड आउट किया, टूज ऑफ m जब आप सॉल्व करेंगे, सो व्हाट हैपेंस, दिस इज गोइंग टू बी 1010 था, इसमें से उतने ही जीरोस किए, एक लीडिंग वन था, उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इट विल बिकम 0, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 1, क्योंकि यहाँ से हमने जब बोरो किया था ये 2 था, और ये फिर 1 रह गया, फिर ये 2 हुआ, फिर ये 1 रह गया, फिर ये 2 हुआ, और 2 माइनस 1 दैट वुड बी 1 एंड 1, एंड दिस इज गोइंग टू बी, ये 1 रह गया था तो इट विल बिकम इट विल बिकम 0, है ना, ऐसे ही है शायद। सो दिस वन इज बेसिकली टूज ऑफ m। अब इसमें क्या किया हमने, हमने कहा कि अच्छा जनाब ये तो टूज ऑफ m आ गया, टूज ऑफ m, इसमें क्या किया, इसमें n को ऐड किया, n इज बेसिकली 1001, सो अल्टीमेटली दिस वन विल बिकम, इसको ऐड किया गया, सो व्हाट हैपेंस, 1 1 1 1, चार इंटीजर थे, 4 बिट्स में 4 बिट्स को, और हमारे पास आंसर जो आया जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर वहां पे 1 आया था, यहाँ पे हमारे पास कोई कैरी जनरेट नहीं हुआ। सो व्हाट हैपेंस के कैरी इज 0। सो अब कैरी 0 है तो पहली बात ये है कि आंसर नेगेटिव होगा, और आंसर नेगेटिव को फाइंड आउट करने के लिए इसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और टूज कॉम्प्लीमेंट 1 1 1 1 का जब टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगेन इट वुड बी 1000 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो व्हाट हैपेंस, जब आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, दिस वन विल बिकम 2, ये यहाँ पे 1 रह गया, वो सेम वही सिनेरियो है, आप देख लीजिएगा। सो इट वुड बी 1 0 0 0 and ultimately your answer would be the 0001 with the negative sign, so ultimately this is your answer, right। so आपने उसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, और टूज कॉम्प्लीमेंट लेके आपके पास आंसर आया, तो वो आपके जो पहले आपने टूज कॉम्प्लीमेंट में n को ऐड किया था उसका आपने तो देखा कि अच्छा आपके पास अगर कैरी जनरेट नहीं हुआ, 0 कैरी है, तो फिर आपको उसका दोबारा से टूज कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ेगा, ठीक, और अल्टीमेटली यू विल गेट योर आंसर, राइट। सो अब जो बात रहेगी, क्योंकि जो कंप्यूटर है वो टूज कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट करता है, तो कोई भी नंबर है, राइट, वो स्टार्ट करेगा राइट से, लीस्ट सिग्निफिकेंट से, और फाइंड आउट करेगा कि कब पहला 1 आया। जैसे ही पहला 1 आएगा उसके बाद के जितने इंटीजर्स हैं, जो 0 को वो 1 कर देगा, सॉरी 0 को वो 1 कर देगा, और 1 को 0 कर देगा, ठीक है। सो इसका जब टूज कॉम्प्लीमेंट किया तो उसने पहला, जैसे ही 1 फाइंड आउट हुआ, उसके बाद जितने नंबर थे उन सबको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, 0 को 1 कर दिया, 1 को 0 कर दिया, एंड अल्टीमेटली दिस वन वुड बी द आंसर।
थैंक यू वेरी मच।